मेरे परमाराध्य श्री बांके बिहारी के बांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उस मिट्टी को भी प्रणाम करने का दिल करता है जिस मिट्टी ने इस छोटे से गांव को बहुत सलीके से तरासा। भारत में समय समय पर हर गांव में, हर गली में कभी न कभी ऐसी शख्सियत जन्म लेती हैं जब उस गांव का, उस समाज का नाम बहुत दूर तक रोशन होता है। अगर हमको कोई क्योंकि हम सिर्फ दिल के विचार आपसे कहने आए हैं। किताबों में बहुत कुछ लिखा है, किताबों को आपने बहुत बार पढ़ा है, सुना है। आप सबने सब कुछ सुना है, सब पढ़ा है, और जिस मिट्टी पर हम आकर के बैठे हैं, इस मिट्टी ने इतनी बड़ी शख्सियत को जन्म दिया है। उस शख्सियत ने मधीपुर छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जिला बचा हो, कोई ब्लॉक बचा हो, कोई तहसील बची हो जहां श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन ये अल्फाज न गूंजते हों कि एक मेरा छोटा सा गांव है मधीपुर। ये शब्द आपने कितनी सालों से नहीं सुने हैं। किसी आदमी का पैदा होना, जन्म लेना और दुनिया से चला जाना बहुत छोटी घटना होती है। लोग आते हैं, पैदा होते हैं और दुनिया से चले भी जाते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज एक समय के बाद याद आती है, सोचने को विवश करती है। हो सकता है किसी का बेटा हो, किसी का भतीजा हो, किसी का चाचा हो, किसी का ताऊ हो, लेकिन आपको शायद एहसास हो, मुझे एहसास है कि आपने किस मिट्टी से किस व्यक्ति को बनाया था। इस मधीपुर की मिट्टी ने किसे जन्म दिया था शायद आपको पता हो। आपकी नजर में शायद वो एक कथावाचक थे, शायद वो एक गायक थे, शायद वो आपके चाचा ताऊ भाई थे। आप सबके द्वारा जो सम्मान मिल रहा है, अभिभूत हूं उस सम्मान को पाकर। आप सबका हृदय से धन्यवाद है। अपने बड़े बुजुर्गों के श्री चरणों में प्रणाम और अपने छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद कि आप अपनी जिंदगी में कहीं जाएं, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचें, दुनिया आपको याद रखे। तो मैं अपनी बात कह रहा था, इस गांव में न जाने हर 6 महीने में कितने लोग दुनिया से चले जाते होंगे, और हर 6 महीने में इस गांव में न जाने कितने लोग जन्म लेते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो सृजन चैतन्य बन पाते हैं। हर गली में, हर दिन, हर घर में, हर कोख से सृजन चैतन्य पैदा नहीं होते। आपको इसलिए कीमत नहीं पता होगी कि वो आपके घर की बात थी, आपको वो कहानी नहीं पता। हर दिन हर माँ आधार चेतन पैदा नहीं करती, हर माँ मुलायम सिंह यादव पैदा नहीं करती। मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वामी आधार चैतन्य जी के भी सानिध्य में रहा हूं, और मेरा सौभाग्य है कि मधीपुर की मिट्टी पर मुझे बहुत बार आने का अवसर मिला। शायद माइक पर और मंच पर दूसरी या तीसरी बार आप हमें देख रहे होंगे। एक बार अभी जब महाराज जी की समाधि पर कार्यक्रम था तब आपने शायद मुझे देखा हो, और दूसरी बार शायद आप देख रहे होंगे। हमने माइक और मंच से बहुत दूरी रखी थी, लेकिन हृदय को कष्ट होता है, इसलिए आपके बीच में आना पड़ा। बहुत लंबा समय मेरा आध्यात्म में गुजरा, बांके बिहारी के चरणों में गुजरा, भागवत क्षेत्र में गुजरा।
शिक्षा के क्षेत्र में गुजरा और आजकल का जीवन अभी राजनीति में गुजर रहा है। मुझे उस चश्मे से आप देखिएगा नहीं, लेकिन कुछ कारण था। मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव प्रभारी बन के काम करने का मौका मिला। कन्नौज लोकसभा में अभी पूरा चुनाव करा कर ही आया हूँ, वहाँ से उनका चुनाव था। तो मैंने तीनों तरह के क्षेत्र देखे हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत समय दिया, आध्यात्म को भी देखा और राजनीति को देखा, और तीनों जगह मैंने उस मुकाम पर बैठे हुए लोगों को अकेला पाया। हो सके तो थोड़ी देर के लिए भैया, हो सके प्रधान जी थोड़ी देर अगर रोक